प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। राजधानी में स्वर्गीय मनोहर लाल एडवोकेट, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, न्याय, परिवहन, पशुधन एवं मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश, संस्थापक अखिल भारतीय लोधी निषाद बिन कश्यप एकता समता महासभा ने मनाया 86वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से, जहां पर इस समारोह में पूर्व विधायक राम कुमार, उनके पुत्र ने समाज के लोगों को सुनाई स्वर्गीय मनोहर लाल की गाथाएं और भरा युवाओं में जोश। आइए डालते हैं एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, जहां पर राजधानी के सहकारिता भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और संजय निषाद कैबिनेट मंत्री ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। मैं उत्तर प्रदेश से प्रदेश कारवां हूं। रमेश चंद्र लोधी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और दादाजी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में इरादे जी भी कार्यक्रम हो रहा है। बाबूजी के से मैं कई बार मिला, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे साथ के दायरे में और संविधान में मिले हुए हक हक अधिकार के लिए और अपने गौरवशाली इतिहास को बताकर नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताएं बहनों को देश में ये मछुआ समुदाय का वोट का स्वागत मंच पर होगा। आज उनका जन्मदिन था। कोई भी महापुरुष का जन्मदिन या पुण्यतिथि इसीलिए मनाया जाता है, उससे हमको उनके इतिहास से सीखे। कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। तो इतिहास से हम लोग आंदोलन करते हैं, इतिहास से हम लोग संघर्ष करते हैं, इतिहास से हमें पता चलता है कि हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो पुराने नेता थे, उनके क्या सपने थे, समाज की क्या सोच थी, समाज में क्या आवश्यकताएँ थी, क्या छीना गया, क्या उनको दिला सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, लेकिन जब राजनीतिक दल बनाया जाता है तो उसमें समस्याओं के समाधान के लिए महापुरुषों को पढ़ना जरूरी होता है। तो आज स्वर्गीय मनोहर लाल जी ने यहाँ इतिहास रचा था। हजरत महल पार्क में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। वो हमारे जन्म के 2 साल बाद ही वो एक मंत्री बने थे, विधायक बने थे। तो हमारे लिए गौरव है कि हमारी इतनी उम्र हो गई, उससे पहले भी हमारे उस आवाज़ उठाते रहे मंत्री में, और उसको उनकी आवाज़ को आज हम लोग धरातल पर लागू करने में हम लोग कामयाब हो गए। इसलिए आज हम प्रदेश के नहीं, पूरे कई प्रदेशों के लोग मछुआरे आए हैं। मैं इनसे कहा हूँ कि भाई देखो, आप लोग इकट्ठा हो जाओ, यूनाइटेड विल बी स्टैंड, डिवाइड इज फॉल। एक रहिए। सवारी उपजातियों को लोधी कश्यप निषाद बिन एकता परिषद उन्होंने बनाया था, रोजी रोटी, तो आज उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो उसी के लिए आज है। मछुआरे के बच्चे आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, और ये घोषणा जो आपने की तो कई चेहरे थे। निश्चित रूप से कहते हैं कि बजट के जो शिकार हैं वो निर्बल हैं, बजट के हिस्सेदार सबल हैं। पहली बार है कि मैंने सदन से बजट पास कराया हूं मछुआ कल्याण निधि में। इनके बच्चों के कल्याण की निधि, पैसा, निधि मतलब पैसा होता है, तो 25 करोड़ रुपए मैंने लाट कराया। तो पहला धर्म बनता है कि उनके लिए पढ़ाई लिखाई हो, उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलेंगे, उनके लिए लाइब्रेरी लाएंगे, उनके बच्चों को रहने की व्यवस्था देंगे। उस 25 करोड़ में सिखाएंगे और इकट्ठा करके अगर कोच करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में मेधावी छात्र हैं ऐसे कि जो पैसे के अभाव में उनकी प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं, उन ऐसे मेधावी छात्रों को हम मदद करके इस समाज के गौरव को आगे बढ़ाएंगे। आपके समाज के लोग जब आपको देखते हैं तो एक आशा की नजर से देखते हैं कि उनको लगता है कि अगर आपको देख आप आगे हैं तो उनका जो पीछे वाला भविष्य, उनके आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। निश्चित रूप से कहता है कि मैं धरातल पर, क्योंकि मैं संघर्ष का मतलब कहते हैं ना कि जमीन पर फसल उगती है, तो मैंने जमीन पर जाकर इनके बच्चों को देखा हूँ। और पिछली सरकारों की जो गलत नीतियाँ रही हैं, उन्होंने कैसे इनके साथ अन्याय किया है। इस देश को इन्होंने, मैंने इतिहास में 13 किताबें लिखी है, उस किताब को ये पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारा जो छिपा हुआ इतिहास है डॉक्टर संजय ने बाहर कर दिया है। मैं उन्हें लड़ता हूँ, उनका मैं वकील हूँ। मैं वकालत करने के लिए भेजा है, तो मैं सड़क पर जो वकालत कर रहा था, सदन में वकालत करता हूँ। जब भी अवसर मिलता है मैं सड़क से सदन तक, शिखर तक
इनकी मतलब नेतृत्व करके मैं इनकी आवाज़ को उठाया हूँ और इनके गौरवशाली इतिहास को बताया हूँ। इनके संघर्षों में इनको क्या चाहिए संविधान में ये बताकर इन्हें गौरवान्वित किया हूँ। और इन लोगों को लड़ने के लिए खुद हर गांव में संगठन है, हर जिले में संगठन, हर ब्लॉक में संगठन है, मैंने इकट्ठा किया हो। कहते हैं कि भाई संगठन जो होता शक्ति होती है और शक्ति इनके अंदर है। मैंने इन्हें बताया भाई पानी इधर उधर बहता है, कोई शक्ति नहीं है, पानी को बांध कर बिजली पैदा की जाती है। उसी तरीके से वोट इधर उधर डालोगे तो कोई शक्ति नहीं है। वोट एक जगह डालो, एक पार्टी के एक संगठन के मार्ग डालो, शक्ति आपकी होगी। जिस तरीके से हमें वहाँ पहुँचा। ये सड़क से सदन तक का सफर तय किया डॉक्टर संजय निषाद ने, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। और इस समय सहकारिता भवन में है, जहाँ अभी हमें डॉक्टर संजय निषाद से बात की है। और आप यहाँ देख सकते हो कि उनको सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए कितनी भीड़ इस समय मौजूद है यहाँ सहकारिता भवन। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है सहकारिता भवन में, जहाँ मनोहर लाल जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहाँ पर इस समय मौजूद है कैलाश जी, उनसे पूछेंगे सर आज जो जन्म इतना खास रहा और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य। कार्यक्रम का आज स्वर्गीय मनोहर लाल जी पशुधन एवं मत्स्य मंत्री पूर्व और सांसद और निषाद समाज के मसीहर है और उनका आज 86वां जन्मदिन है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के कोने कोने से निषाद समाज और मुसलमान समाज के लोग आए हुए हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारा समाज निषाद कश्यप धीमर बातम गुड़िया रैकवर समाज है, ये आर्थिक सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इनको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाया जाए और इनको अनुसूचित जाति जनजाति की सुविधा प्रदान की जाए। 1994 में फूलन देवी की इन्होंने रिहाई कराई थी। बेगम हजरत पार्क में बहुत बड़ी रैली की थी जिसमें कई लाख लोग मौजूद थे। उसमें मानो उन्होंने मांग की थी कि फूलन देवी की रिहाई वो पूरी होगी, बालू खलन मोरंग का निषाद समुदाय को ही दिया जाए, वो भी मांग पूरी हो गई थी। लेकिन एक बड़ी मांग रह गई थी, मझवार को आरक्षण का जो लाभ प्रभाषित होना था वो रह गया था। उसी को लड़ाई को लेकर के नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन राष्ट्रीय निषाद संघ एवं अखिल भारतीय लोधी निषाद बिन कश्यप समता महासभा के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राम कुमार जी उसके आज आयोजक है इस कार्यक्रम के। और प्रमुख रूप से आज ये प्रस्ताव माननीय धर्मपाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाराज जी एवं संजय निषाद जी कैबिनेट मेंबर से उनको दिया गया है कि ये उसको मझवार को परिभाषित किया जाए, मझवारों गुण को। जो उन्होंने सपना देखा था मनोहर लाल जी ने, आपको लगता है इस समय पूरा नहीं, वो अधूरा रहेगा। जो प्रमुख मांग थी मझवार गुण को परिभाषित करना, वो मांग अधूरी रह गई। उसी को लेकर हम लोग आज ये तौर पर उनके जन्म दिवस पर उनकी याद में कि अगर पूरा हो जाए तो निश्चित तौर पर उनके सपने और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मंत्री संजय निषाद जी आए तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी बातें बताई है, क्या करेंगे? ये निश्चित तौर पर योगी और मोदी जी की सरकार ने जो मछुआरों के लिए विकास के लिए योजनाएं, मत्स्य संपदा योजना तक लाए हैं, तो निश्चित तौर पर इस समाज का भला होगा। धन्यवाद सर। आज जो कार्यक्रम हुआ है मनोहर लाल जी के जन्म अवसर पर, क्या कहना चाहिए? मैं चूंकि उनका बेटा हूं, मैं कुछ भी कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अतिशयोक्त में बोल रहे हैं, लेकिन पूरे समाज के लिए उन्होंने जो काम किए हैं और जिन अधिकारों को दिलाया है, चाहे वो फूलन देवी की रिहाई हो, चाहे बालू मोरंग खनन के पट्टे हों, चाहे नौका ठेका हो, ये सभी चीज़ें उन्होंने ही कराई थी। और वो अधिकार जब वर्तमान समय में छीन लिए गए हैं तो अब पुनः उस लड़ाई को हम लोग लेके आगे चल रहे हैं कि जो आरक्षण की लड़ाई है, चाहे नौकाओं यहाँ का ठेका हो, मछली पालन का हो, वो पुनः समाज को दिया जाए। सर पिता के बारे में बेटे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। हम लोग ने सुना है उनके बारे में, लेकिन आपने देखा है किस तरह से वो सोचते थे अपने समाज के बारे में, किन समस्याओं से उन्होंने समाज को देखा और किन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने हमारे जो पूर्वज, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ाई में रहे हों और बिठूर से इलाहाबाद तक जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में संचालन होता था नौकाओं का, उसका ठेका हो, वो सब हमारे परिवार के पास था। सत्ती चौरा कांड में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और उस कांड की वजह से ही जो निषाद बाद में अंग्रेज़ों ने दोबारा कानपुर में कब्जा किया और उन निषादों को फांसी पे चढ़ाया था, जिसको कि आजकल लोग नाना राव पार्क के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो निषाद फांसी पे चढ़ाए गए उनके विधवाओं ने वहाँ पर जो एक चबूतरा था वहाँ पे सती हुई थी, इसलिए उसका नाम सत्ती चौरा घाट और सत्ती चौरा गाँव आज भी है।
फिर पिताजी के कुछ सपने अधूरे थे, लगता है कि अब पूरे करना है, या कि आपके अंदर ही वो मंशा है इस तरह? जी, पूरी मंशा के साथ मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन का जनरल सेक्रेटरी, उनका बनाया हुआ अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और समन्वय समिति एक है भोई की राजस्थान की, उसका मार्गदर्शक। कार्यक्रम हुआ है मनोहर लाल जी के जन्मदिन पर, किस तरह, क्या कहना चाहें, किस तरह याद करते हैं? मैं इंद्र प्रकाश कश्यप एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ। मैं आज स्वर्गीय मनोहर लाल जी की 86वीं जन्म तिथि पे उनको हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, बधाई देता हूँ। और उनके पुत्र राम कुमार जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं बता दूं एक चीज़ कि मैंने 1992 में हाईकोर्ट वकालत शुरुआत करी, उसमें मुलायम सिंह की सरकार बनी और बाबू मनोहर लाल जी उसमें कैबिनेट मंत्री पशुधन एवं मत्स्य मंत्री। तो हमें लगा कि कोई अपने समाज का कोई मंत्री बना है, तो मैं उनसे जाके मिला। अब 2-4 बार जब मिला उनसे तो ऐसा लगाव हो गया कि हम कोर्ट के बाद उनके पास जाते थे। उन्होंने एक संस्था बनाई, कहले कि समाज को जोड़ना है, ये समाज बहुत बिखरा हुआ है, कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने एक संस्था बनाई, अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा बनाई, और उस संस्था में हमको लखनऊ जिले का जिला अध्यक्ष बनाया। ये और उसी बैनर पे उन्होंने 20 जनवरी 1994 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक बहुत बड़ी रैली कराई थी, अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया है। पूरे हिंदुस्तान के सब मछुआरे, निषाद, मल्लाह, केवट, माझी, बिंद, मुंबई से कोली, ये सब एक साथ आ गए। क्यों कि कहीं तो एक साथ रहना पड़ेगा। अभी आगे की दुनिया बहुत बदलती जा रही है। निषाद बोल के नहीं चलेगा, मल्ला बोल के या तो कश्यप बोल के नहीं चलेगा, तो हमें एक साथ आना ही पड़ेगा। पूरी हिंदुस्तान के मछुआरों को, ये पूरी कम्युनिटी एक साथ जब तक नहीं आती है, नहीं तो हमारे हाथ में रहे कोई नहीं, कुछ भी नहीं रहा। अभी ना मछली का धंधा रहा, मछली बेचने का धंधा रहा, मछली मारने का धंधा नहीं रहा है। और ये बाकी तो कास्ट में है ही, कास्ट सब लोग तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम सब एक जब तक आते हैं, पहले आज ये नहीं था, हमारे कौन विधायक नहीं थे, एमपी नहीं थे, कोई नहीं था, एक कहीं से था पूरे हिंदुस्तान। हालांकि हम हिंदुस्तान में आज के तारीख में 22 करोड़ मछुआरे हैं, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट एंड सब कास्ट। तो अभी ये सब आएंगे तो कम से कम इलेक्शन, जब तक पॉलिटिकली हम लोग अवेयरनेस नहीं लाते हैं, पॉलिटिकली हम लोग एमपी या एमएलए नहीं होते हैं, तब तक ये ऐसा ही होगा। इसलिए हम चाहते हैं आज की मीटिंग से मनोहर लाल जी का 86वां ये था जन्मदिन, उस हिसाब से उन्होंने तो बहुत कुछ करके गए हैं, लेकिन बीच में अंधेरा छा गया। हम ही लोगों पर है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। यस, अभी हमारे ऊपर सर पे आ गया है कि हम आगे बढ़ाएंगे इसको। जो रास्ता उन्हें दिया है वो उनका अभी हमें आगे बढ़ाना है और ये रास्ते चलना है। कैसा लग रहा है सर, आज संजय निषाद द्वारा आपका स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये जो आज ये कार्यक्रम हुआ स्वर्गीय मनोहर लाल निषाद जी का जो आज जयंती पर हम लोग उपलब्ध हुए हैं, काफ़ी अच्छा प्राउड हुआ जो उन्होंने एक समाज के धरोहर को जिंदा रखा। आज उसको हम सामने देखकर काफ़ी खुशी अनुभूति हुई और डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा सम्मानित कर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, गोल्ड मेडल कब प्राप्त हुआ आपको, कैसे कैसे आपने सोचा और कैसे आपने इस पर विजय प्राप्त? नहीं, पिछले मैं 7 साल से मैं पैरालंपिक खिलाड़ी हूँ, उत्तर प्रदेश से अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैंने नेशनल लेवल पे 5 गोल्ड, 1 कांस्य, 1 रजत पदक जीता है। और पिछली बार जो प्रदेश सरकार ने 2 बार सम्मानित किए यूपी सरकार ने, और दिल्ली में भी 2 बार हमको राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। अभी मेरा एक इवेंट है आयरलैंड जाने वाले 28 अगस्त को, वहाँ एक मेरा इवेंट है, उसको कंप्लीट करना और 40% सामान्य वर्ग को है। उसमें हमने उत्तर प्रदेश सरकार से उसके लिए व्यवस्था कराई, एक मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और निषाद राजकोट योजना, और 25 करोड़ की निषाद मतलब मछुआ कल्याण निधि उत्तर प्रदेश के मछुआरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए
आपके इलाज के लिए